कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर नरेंद्र ऊषा, मनोज बबिता, मयंक मल्लिका, पीयूष गंगवाल, गोलाघाट, असम। दामाद सुमन जी, कांता देवी सेठी, गुवाहाटी। मनोज जी, सुमन देवी छाबड़ा, दीमापुर। प्रतीक जी, निशा गोधा, कोलकाता। साकेत जी, नेहर रारा, खाते गाँव। रतुल जी, सेजल सेठी, रांची। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में साधु क्या धारण करते हैं इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। जब उनको लोभ सताता है तो क्या धारण करते हैं, जब उनको सुख शांति चाहिए होती है तो क्या उपाय करते हैं, जब उनको तपस्या करनी होती तो क्या उपाय करते हैं। व्यक्ति ना भाई, आपके घर में मच्छर है तो आप कैसे उपाय करते हो, पूछते नहीं एक दूसरे से। आपके घर में यदि ऐसा होता है तो आप क्या करते हो। तो यहाँ ऐसी आचार्य वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जब साधुओं को समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो कैसे अपने आप को शांत उन समस्याओं का कैसे निराकरण करते करते हैं, क्योंकि कसाय तो सबके अंदर है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। कसाय से रहते तो कोई भी नहीं है, सिर्फ भगवान के अलावा कोई भी अकसाई नहीं है, सब सकसाई। कसाय क्रोध मान माया लोभ, कितनी होती कसाय? 4। 5 पाप होते हैं, कसाय 4 होते हैं। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और कसाय कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। गुस्सा करने को क्रोध बोलते हैं, घमंड को मान बोलते हैं, मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ करने को मायाचारी बोलते हैं, और वस्तुओं को संग्रह करने की इच्छा रखने को लोभ बोलते हैं, तृष्णा को लोभ बोलते हैं। समझ आएगा ना। तो 4 कसाय, कौन कौन सी कसाय हो गई? क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 कसायों से संसार का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बचा हुआ हो। एक इंद्रिय से लेकर, ऐसा नहीं कि हमारे पास भी कसाय हैं अकेले सिर्फ मनुष्यों के पास, ये पेड़ में भी 4 कसाय हैं। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। अब हमारा व्यक्त करने का तरीका अलग है, उनका व्यक्त करने का तरीका अलग है। हमारा व्यक्त करने का तरीका, 4 कसायों को व्यक्त करने का, बताने का तरीका अलग है, उनका बताने का। जब हवा में क्रोध आता है तो तूफान आता है, पानी में क्रोध आता है तो बाढ़ आती है, अग्नि में क्रोध आता है तो बवंडर बन जाता है, आग लगती है, धड़कता है भयंकर। ये अपनी अपनी कसाएं हैं। क्रोध, अग्नि भड़क रही, भयंकर धधक रही है, ये अग्नि की क्रोध कसा है। भयंकर हवा चल रही है, ये हवा की क्रोध कसा है। पानी की बड़ी बड़ी बोट रही हैं, ये पानी को से। ज्वालामुखी फूट रहे हैं, ये पृथ्वी की कसा है। सबके अपने अपने व्यक्त करने के तरीके अलग अलग। और हमारी कैसा है? चेहरे समझ में आ जाती है, मुंह से अशब्द निकलना, गुस्सा निकलना, वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर देना, ये हमारी कसाय का व्यक्तिकरण है, क्रोध कसाय का। ऐसी सबका अपना अपना कसाय का व्यक्तिकरण है। तो संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास कसाय नहीं हो। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, श्रावक से लेके साधु तक, सबके पास कसाय है। और कसाय रहित हो भी नहीं सकता। कसाय रहित तभी होगा जब वो भगवान बनेगा। जैसे ही वो भगवान बनेगा कसाय रहित हो जाएगा, मतलब कसाय रहित होकर भगवान ही बनेगा सीधा। जैसे ही कसाय रहित होगा और अगला उसका पोजीशन आएगी अरिहंत अवस्था। भगवान बनने के बाद कसाय रहित नहीं होते, भगवान बनने से पहले कसाय रहित होगा और उसके अगले क्षण में वो भगवान बन जाएगा। गुण स्थान बढ़ेंगे उसके, तो धीरे 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 ऊपर जाएगा। अभी कसाएं कम होती गई, कम तो होती जाती हैं, और ऊपर ऊपर कम होती है। और एक ऐसा समय आता है जब कसाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, अगला क्षण भगवान का, बस उसके बाद अगले क्षण वो भगवान बन जाता है, अरिहंत पर बन जाता है। तो सकसाई जीव हैं। तो आचार्य कह रहे हैं जब कसाय उत्पन्न होती तो जीव कैसे उस कसाय को शांत करता है। तो साधु लोग क्या करते हैं, तो उसी को गाथा के रूप में आज यहाँ पर बता रहे हैं। संतोषम लोभ नाशाय दिति चा सुख शांतये ज्ञानम चा तप समृद्ध्यौ धारयन्ति दिगंबरः। जो दिगंबर मुनि हैं, लोभ नाशाय, लोभ के नाश करने के लिए संतोषम धारयति, संतोष को धारण करते हैं।
क्योंकि लोभ का शत्रु संतोष, तृष्णा का शत्रु तृप्ति। तृप्ति हो गई, संतृप्त है, फिर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप भोजन करते हो, जब तक भोजन नहीं करते ऐसा लगता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी थाली पर रखा रहता है, ये भी दे दो हमको, ये भी दे दो, ये भी दे दो। कभी गए क्या किसी के शादी में गए क्या बिमल? किसी की शादी में गए क्या? तो वो बफर सिस्टम होता है ना, कितना सारा आइटम लगा रहता है। कितने होते हैं? 25, 30, 40, 50 तो होती होंगे आइटम। तुमको लगता है ये भी खा लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, सब थोड़ा 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 चख लूँ। फुल्की भी खा लूँ, पानी पूरी भी खा लूँ, पिज्ज़ा भी खा लूँ, बर्गर भी खा लूँ, सब खा लूँ, आइसक्रीम भी खा लूँ, मिठाई भी खा लूँ, तंदूरी रोटी भी खा लूँ। मतलब जो जो बनाए वहाँ पर सब ऐसा लगता है। ज्ञानचंद जी खाए कि कभी नहीं खाए हैं? जाते हो ना तो क्या लगता है, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। जब तक पेट में जगह रहती है तब तक कैसा लगता है, थोड़ा ये भी टेस्ट करके देख लो, थोड़ा ये भी चखे देख लो, चलो बर्फ़ का गोला भी खा लो एक। और जब पेट भर जाता है तो भैया राकेश, कौन का नाम है राकेश? राकेश नाम है तुम्हारा? फिर क्या अच्छा लगता है? पेट भर जाता है फिर क्या अच्छा लगता है? जब तक पेट खाली था तुमको बर्फ़ का गोला भी अच्छा लग रहा था, पेट खाली था तो तुम्हें फुल्की, पानी पूरी, पुचका जो बोलते हो तुम, वो सब अच्छा लग रहा था। पेट खाली था तो तुम्हें डोसा भी अच्छा लग रहा था। सब बनते ही नहीं मिलते वहाँ पर। पेट खाली था तो तुम्हें तंदूरी रोटी भी अच्छी लग रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही जय कुमार जी पेट भर गया, अब बताओ क्या अच्छा लग रहा है? अब तो कोई कहे एक और, अरे नहीं उल्टी हो जाए, एक बाइट खा लो बस, एक एप्पल का एक ले लो, एक उसका ले, पाइनएप्पल का ले लो, या वाटर लेमन का, कुछ भी एक ले लो बाइट ना। एक भी नहीं लोगे अब तो तुम। क्यों? अब क्यों नहीं ले रहे मनोज? संतुष्ट हो गए हो। जो तृप्ति जो बनी हुई थी, आपकी लिप्सा बनी हुई थी खाने की, आपने भरपूर जब खा लिया और जब आप संतृप्त हो गए तो स्वतः ही अब आपको उससे प्रति राग खत्म हो गया। जहाँ तृप्ति आती है, संतुष्टि हो जाती है, वहाँ पर व्यक्ति का फिर उसके प्रति राग नहीं रहता है। राग तभी तक रहता है जब तक संतुष्टि नहीं होती। यदि थोड़ा खाने मिलता है ना तो फिर बाजार में क्यों दौड़ते हैं? पैसा लगता है 5 रुपये में एक 10-20 रुपये लगते हैं, एक ही कचौड़ी आती है। सुबह लगता है एक और खा लें, घर में बना दें 4 इकट्ठी खिला दें तो भी खाने नहीं है फिर कचौड़ी। यदि घर में वही चीज़ अधिक मात्रा में बनती है और घर में ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर अरे मज़ा नहीं आया। और बाज़ार में क्यों? पैसा लग रहा है, वो खा रहे हैं कितनी सी, पूरा पेट भर के तो नहीं खा रहे ना, उतना सी खा रहे हैं। 5 फुल्की खाए, 5 पुचका खाए, 10 पुचका खाए, भैया ठीक है 100 रुपये होगा 10 की, तो पैसा भी लगा और पेट भी कम। और घर में भी बनाते तो लाओ ले आओ भर के रख दो सारी, मन भर के खा लिया, फिर क्या अच्छा मजा, ठीक है। तो जहाँ तृप्ति हो जाती है वहाँ पर आनंद खत्म हो जाता है। वहाँ पर व्यक्ति को फिर उसके लिए लालसा या लोभ नहीं रहता उस वस्तु के प्रति। ऐसे आश्चर्य करें, संतोष रतन जैसे कि जिसके अंदर आ जाता है, संतोष धन जिसके अंदर आ जाता है, फिर उसको पर वस्तु के प्रति लोभ नहीं रहता है। नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है, हमको आवश्यकता ही नहीं है। जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा विकल्प, जितनी ज़्यादा वस्तुएं संग्रह करेंगे उतनी ज़्यादा संरक्षण का, रक्षण का विकल्प बना रहेगा। इसलिए संतोष जिसके अंदर नहीं भी जो है पर्याप्त नहीं चाहिए, और इसमें से कम कर दो आप तो लोभ नाश आए। लोभ के नाश करना है, यदि आपके अंदर लोभ प्रकृति का वृद्धिगत हो रही तो आज कहें संतोषम, संतोष को धारण कर लो, परिग्रह का परिमाण कर लो, अपने सीमा कर लो, अपनी हर वस्तु की सीमा कर लो। हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद हमको नहीं चाहिए। विश्वास रखना, आपका मन ही नहीं मचलेगा। आपने सीमा कर ली अपने भोजन करने की कि मैं 2 ही बार भोजन करूंगा, मैं दिन में 2 बार ही खाना खाऊंगा, और आपने ऐसी सीमा कर ली, तीसरी बार आपका मन ही नहीं होगा खाने का।
दो में ही आप सिमट जाओगे। और जहाँ आपने सीमा नहीं करी, तो जब जब आपको लगेगा कुछ अच्छा बना है, खुशबू आएगी, तब तक खाने मन दौड़ेगा। घर में रहते हैं, वैसे भूख नहीं लगती, लेकिन कुछ बन रहा हो और उसकी खुशबू आने लगे तो चलो एक खा के देख ले रहे। भले जाते जाते चक के मुंह जूठा करके चला जाएगा व्यक्ति, पूरा नहीं खाएगा, एक बाइट उठाएगा, खा के और आते जाते चलते फिरते जितनी बार घर में आएगा उतनी बार मटकी में से पानी पिएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार फ्रिज में से बोतल निकाल के पानी पिएगा, जितनी बार आएगा कोई भी कुरकुरे कुछ भी उठाएगा एक मुंह में डालेगा, अथवा सौंफ डालेगा, इलायची डालेगा, मतलब मुंह पूरे समय चलाता रहेगा। क्यों? कोई नियम नहीं ना कितनी बार खाना है। जब आया तब कुछ ना कुछ मुंह में डाल लिया, जब आया कुछ ना कुछ मुंह में डाल दिया। और जैसे उसने संतोष धारण किया, नहीं नहीं मैं तो 2 बार ही भोजन करूंगा, 2 बार ही पानी पीऊंगा, अब उसके अंदर मन में इच्छा ही नहीं होगी कि मैं बार बार खाऊं, तृप्त हो जाता है। तो इसलिए आजकल लोभ का नाश करने की ऐसी धन हो चाहे वस्तु हो, कोई वस्तु के लिए आप परिग्रह की परिमाण या सीमा कर लें। हर चीज़ की यदि आप सीमा कर लेंगे, उस सीमा के बाद आप देखेंगे आपकी इच्छा ही नहीं जाएगी। धृतीयम सुख शांति, और सुख शांति चाहिए तो धैर्य रखना सीखो। व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, सबसे बड़ी आज की समस्या यह है, उतावलीपनी है। इधर कहा नहीं कि मुंह से निकला नहीं कि हो जाना चाहिए काम। हमने एक फरमाइश करी कि ये चाहिए हमको, बस 1 घंटे 2 घंटे रुकेंगे, नहीं आई, क्यों अभी तक नहीं हुई, फिर फोन का अभी तक नहीं हुआ। धैर्य नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, जब समय आएगा हमने बोल देगा वो वस्तु चाहिए, अब समय आने पर वो आपको मिल जाएगी। इतना धैर्य होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। धैर्य नहीं, उतावलीपनी है, तुरंत चाहिए, तुरंत उसका निर्णय होना चाहिए, तुरंत कार्य होना चाहिए, इसलिए अशांति हो रही जगत में। व्यापार कर रहा है व्यक्ति, अशांत है व्यापार, उसे तुरंत प्रॉफिट दिखना चाहिए। अरे ठीक है, एक व्यक्ति सालों से दुकान खोल के बैठा है, उसकी सालों की साख जमी हुई है, भैंसी तुम आज दुकान खोल के बैठे हो और सोचो कि हमारी भैंसें चलने लगे तो नहीं चलेगी। चाहे तुम कितना भी कम प्रॉफिट में बेच रहे हो, कितना भी सस्ता दे रहे हो, लेकिन और सामने वाला ज़्यादा प्रॉफिट में भी दे रहा है, तब भी उसकी चल रही है और आपकी नहीं चल रही, आप उदास हो जाओगे, अशांति हो जाएगी आपके मन में। देखो हम तो कम में भी दे रहे हैं तब भी लोग, हमारी दुकान नहीं चल रही, सामने वाला तो लूट रहा है तब भी उसकी चल रही है। धैर्य रखो, उसकी दुकान है वो 50 साल से है, उसने गुडविल ऐसी बना कर रही है कि अब वो लूट भी रहा है तो लोग आंख बंद कर कर उसे विश्वास कर रहे हैं। अभी तुम्हारी गुडविल बनेगी, उसे 50 साल लगेंगे, तब जाके लोग आप पर भी आंख बंद करके विश्वास करेंगे। उसके लिए धैर्य चाहिए। कोई भी कार्य के लिए करोगे तो उसके लिए धैर्य चाहिए, थोड़ा सा समय दो, सारे काम होते हैं। इसलिए आज सुख शांति, कहीं किसी के पास मत जाओ हमारे घर में अशांति है, उसका कारण ये है कि तुम्हारे घर में धैर्य नहीं है। किसी ने कुछ कहा और तुमने तुरंत उसको उत्तर दे दिया, मुंह पे ही उसको बोल दिया। बहुत लोगों की आदत है फट मुंह पे बोलने की आदत रहती है। किसी ने थोड़ा कुछ कहा और फट से उसी समय बोल देंगे मुंह पे। अब 4 लोग बैठे रहते हैं, उनके सामने बुरा भी बन जाता है व्यक्ति और फिर सुनना भी पड़ता है। और वही व्यक्ति उस समय सुन ले और फिर समय पाकर मौका देखकर एकांत में उसका उत्तर दे दे तो 4 लोगों के बीच में तो ऐसा लगेगा कि कितना शांत था, और रख लिया, अपना काम कर लिया उसने। बुद्धिशाली विवेकी व्यक्ति कभी भी अकेले में की हुई बात को पब्लिक में नहीं बोलते। जो बेवकूफ़ होते हैं वो कहते हैं चलो सबके सामने दिखाते हैं तुम्हें। सबके सामने क्या हुआ, आप बन गए बुरे। सामने वाले ने अकेले में तुमसे कुछ कहा था और तुम सबके सामने उसको उत्तर दे रहे। वो सबके सामने बेचारा शांत बैठा है चुपचाप, सबको तो पता ही नहीं उसने क्या कहा, लेकिन आपने जो कहा वो सबको दिख गया। तो सबके सामने आप बन गए बुरे और वो तो भला बना रहा। अब यहाँ पर उसकी धैर्य की कमी थी, उतावला था, देख लेता। अभी 4 लोग आ गए, बहस चल रही थी, बातचीत चल रही थी, कोई आपस में जोर जोर से बात हो रही थी, इतने में 4 लोग आ गए। अब सामने वाले ने तो अपनी बात कह दी, अब उसने कह दी, उसके बाद ही 4 लोग आ गए। अब आपका मौका था कहने का, इसी में 4 लोग आ गए। अब आप देखे नहीं और उनके 4 लोगों सामने आप चिल्लाना शुरू कर दिए। अब वो तो चिल्ला के बंद हो चुका था, सामने वाला तो, उसका तो किसी ने नहीं देखा कि ये भी चिल्लाया था।
और आप आए और आप अब उसी समय और आपका चिल्लाना देख लिया, तो क्या हुआ? 4 लोगों में अरे कितना चिल्लाता है। आचार्य हम लोगों को बड़ी शिक्षाएं देते थे कि भाई विहार करते हो, और विहार करके कभी कभी गर्मियों को विहार होता है, कभी उपवास होता है, कभी अंतराय होता है, और विहार करके तुम जब किसी समाज में जाते हो, और मान लो समाज ने पहुँचते पहुँचते समय हो गया 8-9 बज गया और गर्मी बहुत है, आपका उपवास है, और उन्होंने लगा दिया माइक। आपको लग रहा था कि आप जाएं और कमरे में आराम करें, थक गए थे, अब समाज ने लगा दिया माइक, अब आप उसी पे चिल्ला बैठे। दिखता नहीं कि हम इतने थक गए हैं, ये हो, अब प्रवचन करेंगे कि नहीं करते प्रवचन, ऐसे चिल्ला दिए। तो आचार्य कहते देखो इतने थक तो चुके थे, चल के आ भी गए थे, अब 4 जगह जगह से लोग तुम्हें देखने आए थे, उस समय तुमने गुस्सा कर दिया, अब तुम कमरे में कितने भी शांत बैठे रहना, अब तुम कमरे में कितने भी शांत बैठे लेना, लेकिन लोगों को वही दिखेगा वो तो बहुत गुस्सा कर रहे थे। इसलिए धैर्य, धैर्य रखो। ठीक है, लगा दिया कोई बात नहीं, 2 मिनट बोल दो, प्यार से बोल दो कि आज थक गए हैं तो आप आज प्रवचन नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोल के आप बंद कर दो। चिल्ला के झुंझला के यदि आपने बोला है तो वो तो सबको दिख जाएगा, लेकिन तुम्हारी थकान किसी को नहीं दिखेगी, तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन जो तुम झुंझलाए या चिल्लाए वो सबको दिख जाएगा। फिर तुम्हारे भोजन हो जाएंगे और तुम शांत हो जाओगे। पेट भरने के बाद व्यक्ति शांत हो जाता ना, तब शांत हो जाओगे, पर जो शांति से तुम कमरे में बैठे हो साधना कर रहे वो किसी को नहीं दिखेगी। दिखेगा तो क्या, जो तुम स्टेज पर गुस्सा किए थे वो दिखेगा। इसलिए धैर्य रखो, सुख शांति चाहते हो तो धैर्य रखो। जिसके घर में अशांति है वो एक नियम ले ले, मैं घर में अधिक से अधिक मौन रहूँगा। रोज़ जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सुबह उठते से ही लड़ाई झगड़ा, बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ रात भी लड़ाई झगड़े से ख़त्म होती है और दिन भी लड़ाई झगड़े से शुरू होता है। सोते हैं तो झगड़ते झगड़ते सोते हैं, और उठते हैं तो उठने के बाद झगड़ा शुरू। सिर्फ रात में जितनी देर सोए उतनी देर शांत रहे, और वो भी कोई भरोसा नहीं, सपने में लड़ रहे हो, उसमें भी सपने में लड़ाई हो रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और उठते से ही छोटी छोटी बातों पर, कोई टॉवेल पर, किसी कोई कंगा पर, किसी तेल पर, किसी चाबी पर, किसी चटकनी लगाने पर, झाड़ू लगाने, ऐसी छोटी छोटी बातों पर, जरा जरा सी बातों पर लड़ाई सुबह से प्रारंभ हो जाती है, और आखिरी रात में सोने तक लड़ाई। जितनी जब भी व्यक्ति घर आता है और लड़ाई प्रारंभ, व्यापार रहेगा वहाँ थोड़ी शांति रहेगी घर से, और जैसे ही घर आया फिर कुछ, और कोई बात नहीं होती, सड़ी सी बातों को लेकर और लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे घरों में यदि सुख शांति चाहिए तो धैर्य रखें, मतलब मौन लेना प्रारंभ कर दें। मौन से यदि जीवन जीना शुरू कर दें, यदि हमको लगता है कि हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, बहुत क्लेश, सबको तो अपने अपने घर का पता ही है ना, कौन को अपने घर का पता नहीं है? सबको अपने अपने घर का पता रहता है। भले बाहर कितने भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाहर सबके चेहरे हंसते मुस्कुराते हैं, बाहर तो कौन रोएगा, कोई नहीं रोएगा, सबके सामने समाज में सब हंसेंगे मुस्कुराएं, लेकिन व्यक्ति को पता है घर में जाने के बाद क्या हालत है, घर में क्या स्थिति है। एक क्षण भी नहीं बनती आपस में, किल 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 किल, कलह 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 होती रहती घर में। तो आशा की धृति, यदि उनको अपने घर में सुख शांति लानी है तो धैर्य से रहना सीख लें, मौन से रहना सीख लें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर नरेंद्र ऊषा, मनोज बबिता, मयंक मल्लिका, पीयूष गंगवाल, गोलाघाट, असम, दामाद सुमन जी, कांता देवी सेठी, गुवाहाटी, मनोज जी, सुमन देवी छाबड़ा, दीमापुर, प्रतीक जी, निशा गोधा, कोलकाता, साकेत जी, नेहर रारा, खाते गाँव, रतुल जी, सेजल सेठी, रांची।